नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। LOE.92 चैनल के जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमने मुसलमान की डेफिनेशन और मुसलमान की तारीफ़ को बयान किया था, उसके अंदर एक लतीफ़ इल्मी नुक्ता जिस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है और वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर ज़बान और हाथ का तज़किरा किया और उसमें भी ज़बान को पहले बयान किया, हाथ को बाद में बयान किया है। इसके बारे में मुहद्दिसीन किराम इस नुक्ता को बयान करते हुए फरमाते हैं, फरमाया कि ये ज़बान वजूद के एतबार से, जसामत के एतबार से और कद व कामत के एतबार से हाथों से छोटी होती है, और जबकि ये ज़बान जो है वो मुंह के अंदर महदूद होती है, जबकि हाथ जो हैं वो बाहर होते हैं। तेदाद के एतबार से ज़बान एक है जबकि हाथ 2 होते हैं, और कुव्वत के एतबार से भी हाथों की कुव्वत ज़्यादा है जबकि ज़बान की गिरफ्त भी कम है। लेकिन बावजूद उसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान का ज़िक्र पहले किया, हाथों का ज़िक्र बाद में किया है। इसके बारे में नुक्ता उठाते हैं अहले इल्म। इस नुक्ता के बारे में अहले इल्म ने बयान किया। उन्होंने कहा कि ज़बान के ज़रिए किसी को तकलीफ़ देना आसान होता है जबकि हाथों के ज़रिए किसी को तकलीफ़ देना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी को हाथों के ज़रिए तकलीफ़ देना चाहते हैं तो ज़रूरी बात है कि अगर आप उसके साथ लड़ाई करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, तो फिर आपके अंदर क़ुव्वत जिस्मानी भी उससे ज़्यादा होनी चाहिए, आपका ज़ोर बाजू भी उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए कि अगर आप कमज़ोर होंगे जिस्मानी एतबार से, क़ुव्वत बाजू के एतबार से, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो आपको ज़ेर कर देगा, शिकस्त दे देगा। और इसी तरह से जब हाथों के ज़रिए हमने किसी को तकलीफ़ देनी हो या लड़ाई झगड़ा करना हो तो उसके लिए करीब होना भी ज़रूरी है, हमारी हाथों की गिरफ्त तक उसकी रसाई का होना भी ज़रूरी है। जबकि अगर हम बात करते हैं ज़बान की, तो ज़बान के बारे में ना तो जिस्मानी तौर पर आपका बहुत ज़्यादा ताकतवर होना ज़रूरी है। बसा औकात होता ऐसा है कि कमज़ोर से कमज़ोर तरीन इंसान भी अपने ज़बान के ज़रिए ज़माने के रुस्तम जैसे इंसान को, बड़े ताकतवर इंसान को बुरा भला कह देता है, गालम गलोच कर देता है और उसकी दिल आज़ारी कर देता है। और इसी तरह जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हाथों के ज़रिए तकलीफ़ देने के लिए आपका सामने होना, करीब होना ज़रूरी है, जबकि ज़बान के ज़रिए किसी को बुरा भला कहना हो तो उसके लिए करीब होना भी ज़रूरी नहीं। आज सेंसर टेक्नोलॉजी का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है। दुनिया के एक कोने में बैठा हुआ इंसान मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए इंसान को गालम गलोच भी दे लेता है, बुरा भला भी कह लेता है और उसकी दिल आज़ारी भी कर लेता है। और उसके साथ साथ मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान मुबारक है, आपने फरमाया जराहत अस्सनानी लहत्तिआम वला यल्ताम मा जराह बिल लिसान। फरमाया कि जो हाथों के ज़रिए यानी तलवार और नेज़े के जो ज़ख़्म होते हैं वो भर जाते हैं, जबकि ज़बान के साथ दिए हुए ज़ख़्म जो हैं वो भरते नहीं हैं। मतलब ये हुआ कि आपको ज़मानों पहले, सालों पहले किसी ने बुरा भला कहा या गालम गलोच दी तो आज भी उसका वो जुमला, उसके वो कलिमात आज भी तुम्हारे दिलों के अंदर एक ज़ख़्म की सूरत के अंदर तरोताज़ा होते हैं। जब भी आप उसको देखते हैं या आपके ज़हन के अंदर उसका ख्याल आता है तो वो ज़ख़्म आपका ताज़ा हो जाता है। जबकि हाथों के ज़रिए दिए हुए नेज़े और तलवार और इनके ज़ख़्म जो होते हैं वो भर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, बेनशा हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक के अंदर ज़बान का ज़िक्र पहले किया और हाथों का तज़किरा बाद में किया है। और फरमाया कि मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी ज़बान के ज़रिए भी और अपने हाथ के ज़रिए भी दूसरे मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनको महफूज रखे और अपने शर से दूसरों को महफूज रखे। इसी तरह दूसरी हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकफ़्फ़ु शर्रिन्नास अनिन्नास, कि लोगों को अपने शर से दूर रखो। तो मतलब ये है कि लोगों को अपने शर से, ज़बान और हाथ के शर से भी दूर रखो ताकि तुम मुसलमान कहलवाने के काबिल हो जाओ। अगर बंदा इस पर अमल की कोशिश करता है, एक पक्का सच्चा मुसलमान बनता है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ईमान का आला दर्जा देकर कामिल मोमन भी बनाता है। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि मालिक की कायनात मुझे और आपको, हम सब को इस हदीस मुबारक पर अमल करते हुए उख़ुव्वत भाईचारे के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। नाज़रीन गिरामी, दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।